उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा स्कूलों को एनओसी जारी करने से पहले ये पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है या नहीं और सभी सुरक्षा उपकरण सही स्थिति में काम कर रहे हैं या नहीं। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि बदलते मौसम और तापमान को देखते हुए बच्चों के परिसरों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन होना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर शहर के चीफ फायर ऑफिसर को अभियान चलाकर स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, कोचिंग संस्थानों और इंडोर खेल केंद्रों का फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि जो फायर विभाग है हमारा, जो हमारे हर शहर के चीफ फायर ऑफिसर हैं, वो भी अगर अभियान चलाएं और ऐसे स्कूल या आंगनवाड़ी या कोचिंग इंस्टीट्यूट, खेल कूद के वो जो इंडोर गेम्स के सेंटर्स बने हुए, कहीं पे भी जहाँ पर भी बच्चे रहते हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट करें। और यदि वो उनकी उम्मीद पे और उनके लॉस के फ्रेम में नहीं काम कर रहे हैं तो फिर वो संबंधित शिक्षा विभाग को ये लिख के दें, सूचित करें कि ये विद्यालय चलना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी फायर सेफ्टी का अनुपालन नहीं हो रहा। दून विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन का नाम रखा गया है, जो छात्रों के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में बायोलॉजिकल साइंस की कक्षाओं और शोध कार्यों के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला भवन तैयार किया गया है, जिससे विज्ञान के छात्रों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। आज यहाँ पर दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक तो पहला पुस्तकालय भवन, जिसका नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से रखे जाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, निर्णय लिया है यहाँ पर। और वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासों के लिए भी भवन बना है। दोनों ही भवन बड़े अच्छे बने हैं। और दूसरा, आज यहाँ पर एफएम रेडियो की भी दून विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है और इस एफएम रेडियो के माध्यम से हमारे यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी अपनी बात आम जन तक पहुँचा पाएंगे और एक अच्छा मंच उनको यहाँ से मिलेगा। और एक नवाचार है विश्वविद्यालय में ये। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की सभी टीम को, की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी को और सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को सबको बधाई देता हूं। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा गैरसैंण में 100 दिनों से ज्यादा के क्रमित अनशन के बाद भी जब सरकार ने स्थायी राजधानी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो समिति ने मजबूर होकर एक बड़ा कदम उठाया। समिति ने देहरादून विधानसभा भवन के ठीक सामने बैठकर सामूहिक मुंडन करवाया। समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS विनोद कुमार रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड को बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसे स्थायी राजधानी नहीं मिली और इसीलिए राज्य का गठन भी हुआ था, यानी स्थायी राजधानी के गैरसैंण अभी भी सपना बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सामूहिक मुंडन हिंदू संस्कारों में या तो बच्चे का होता है या फिर बड़े बुजुर्गों के निधन पर होता है। क्योंकि सरकार राजधानी गैरसैंण के लिए मर चुकी है, इसलिए हमने ये सामूहिक मुंडन करवाया है। सामूहिक मुंडन हम इसलिए करा रहे हैं कि हिंदुओं में मुंडन तभी कराते हैं जब एक तो जब बच्चा पैदा होता है तब कराते हैं और मुंडन होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, वो अच्छे स्तर से होता है। बाद में जब कोई हमारा माना माँ बाप मर जाए या चाचा चाची या ताऊ ताई इस तरह से मर जाए तो कराते हैं। ये सरकार गैरसैंण के लिए मर चुकी, इसलिए हम इस सरकार के लिए विरुद्ध जो है मुंडन करा रहे हैं। ये सामूहिक मुंडन इसलिए कराया गया, आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति और सनातन के एक परंपरा है, मुंडन तब कराया जाता है जब कोई मर जाता है। आज सरकार मर चुकी है। सरकार 106-7 दिनों के बाद भी नहीं जागी। एकता विहार में कर्मिक अनशन रखा। पिछले 17 सितंबर से दिल्ली से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आज तक सरकार नहीं चेती है और उनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके पास ज्ञापन भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हिंदू संगठनों के द्वारा किए गए शुद्धिकरण हवन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। वहीं यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी और भाजपा की साजिश बताया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही कहा कि भाजपा का उक्त प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को दलित अपमान से जोड़कर राजनीति व झूठ फैलाने का कार्य कर रही है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा पंच निष्ठाओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और सामाजिक समरसता के लिए काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कोई ऐसा शुद्धिकरण का कार्यक्रम नहीं किया है। कांग्रेस बार बार जो अपना स्वभाव है झूठ बोलने का, उसी के अनुरूप अपना आचरण फिर दोहरा रही है। और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं के आधार पर खड़ी हुई एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति नहीं करती है। ये कांग्रेस की समस्या है कि वो केवल और केवल चुनावी राजनीति करती है, जनता को बरगलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है और समय समय पर षड्यंत्र भी करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा आज टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर माल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठन और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही आम लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों द्वारा भारत माता की जय के नारों के साथ ही आजादी के वीर सपूतों को याद किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी लोगों से आह्वान किया कि वह अपने घरों में तिरंगा लगे और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे। देखिए, अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें, अपने तिरंगे की बात करें, तो तिरंगा हमारा गौरव है और ये तिरंगा यात्रा का आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद है वो यही है। एक तो हम अखंडता का संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं, जो हम आपस में जिस तरीके का बैर हम लोग रखते हैं अपने धर्म को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, वो उस तरीके का बैर का हम समापन करें। कावड़ मेले के समापन के बाद अब पिरान कलिया में शुरू हो चुका 758वां सालाना उर्स पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मेला क्षेत्र को 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटकर करीब 600 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। उर्स के दौरान बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुंचने को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 24 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे, जबकि जायरीनों के वाहनों के लिए 13 अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से दरगाह परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे को 0 जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। का जो आयोजन है अगले 10-15 दिन तक चलने वाला है। कांवड़ के बाद बड़ा चैलेंज हरिद्वार पुलिस के लिए होता है। कल हमने उसमें ब्रीफिंग कर ली है। पूरा मेला क्षेत्र हमने 4 जोन 13 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। करीब 600 के आसपास पुलिस पर्सनल वहाँ पर ड्यूटियाँ देंगे। हमारी BDS टीम प्रॉपर चेक करेगी। खोया पाया सेल है, जेब कतरा लोग जो हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए हमारी एक स्पेशल टीम काम करेगी। हम फ्लैक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार अलर्ट करेंगे और 24/7 पुलिस वहाँ पर मौजूद है।